हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना करंट टॉपिक रहेगा मेजोरिटी अर्थात बहुमत क्या है, व्हाट इज मेजोरिटी एंड बहुमत के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुमत शब्द आखिर है क्या। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर बहुमत का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में सारी जानकारी वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है कि बहुमत क्या होती है, बहुमत कितने प्रकार की होती है और बहुमत वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो बहुमत होती है वो आपकी बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो जिसके अंदर सबसे पहला आता आपका सामान्य या फिर साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सामान्य या फिर साधारण बहुमत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। दूसरा इसके अंदर आपका स्पष्ट बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पष्ट या फिर पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तीसरा इसके अंदर आपका प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो आगे हम लोग जानेंगे कि सामान्य बहुमत का प्रयोग वो कब किया जाता है और स्पष्ट बहुमत का प्रयोग कब किया जाता है और इन क्या क्या डिफरेंस है। तो तीसरा इसके अंदर आपका प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। यह हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी और ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी। और इसके अंदर आपका फोर्थ टाइप रहेगा विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी तो इसके अंदर है वो स्पेशल मेजोरिटी आपकी मेनली 3 टाइप की होती है। अर्थात बहुमत आपकी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, सामान्य बहुमत या फिर साधारण बहुमत, दूसरा आपका स्पष्ट या फिर पूर्ण बहुमत, तीसरा आपका प्रभावी बहुमत या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी और फोर्थ नंबर आपका विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजोरिटी। तो आपका स्पेशल जो मेजोरिटी है वो कुल मिला के आपका 3 टाइप का आगे और होता है। तो जिसके अंदर आपका पहला आता है विशेष बहुमत भाग फर्स्ट और दूसरा इसके अंदर आपका विशेष बहुमत भाग सेकंड और तीसरा इसके अंदर आपका विशेष बहुमत भाग थर्ड। तो अब हम लोग जानते हैं क्या करके डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आता आपका साधारण या फिर सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग वह कब किया जाता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सिंपल मेजोरिटी तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक होना ही सामान्य या फिर साधारण बहुमत कहलाता है। तो कई बार आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत के अंदर वो कितने % सदस्य का इसके अंदर मतदान करते हैं और इसके अंदर क्या योगदान रहता है। तो सिंपल मेजोरिटी के अंदर वो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक। तो साधारण बहुमत के अंदर वो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक होना ही आपका सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल रहेगा, सपोज कीजिए कि कुल सदस्य हैं आपके, कुल मेंबर आपके वो आपके 200 या फिर 545 545। तो इसके अंदर आपको सपोज कीजिए उपस्थित है इसके अंदर आपके 400 यानी 400 और मतदान करने के इच्छुक है इसके अंदर आपके 300। तो इसके अंदर उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक। तो कुल मिला के आपका 300
के 50% से अधिक, ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक ही आपका साधारण या फिर सामान्य बहुमत कहलाता है। अब जानते हैं कि सामान्य बहुमत का प्रयोग कब किया जाता है। तो संविधान में बहुमत का वर्णन नहीं होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर संविधान के अंदर जब बहुमत का वर्णन नहीं दिया गया है तब जाकर के वहाँ पर इस सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं टाइप सेकंड, स्पष्ट या फिर पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुल सदस्यों के 50% से अधिक। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंपल मेजोरिटी के अंदर वो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% से अधिक, जबकि पूर्ण बहुमत के अंदर वो कुल सदस्यों के 50% से अधिक का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि इस बहुमत का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसका प्रयोग वह सरकार को बनाने एवं गिराने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सरकार को बनाने के लिए और सरकार को गिराने के लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कीजिए कुल मेंबर आपके 545 यानी 545 है, तो आपका एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी होता है वो हो गया आपका 545 डिवाइड बाई 2 यानी कि 273। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब जानते हैं इसके अंदर आपका टाइप थर्ड, प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, तो प्रभावी संख्या के 50% से अधिक। तो इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर प्रभावी संख्या के 50% से अधिक इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो प्रभावी संख्या सपोज कीजिए 545 है, तो 545 में सपोज कीजिए कुछ पद है, कुछ रिक्त हो सकते हैं इसके अंदर, और कुछ रिक्त मतलब जैसे कोई मृत या फिर निलंबन सस्पेंस या फिर इस्तीफा दिए हुए सदस्य, यानी जितना संभव हो सके कुल प्रभावी संख्या के 50% से अधिक इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि इस बहुमत का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले आता आपका राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा से हमेशा सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता तथा राज्यसभा से प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा से सामान्य बहुमत का तथा राज्यसभा से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा इसके अंदर आपका सभी विधानमंडलों जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए हमेशा प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग है वो किया जाता है। अब जानते हैं इसके अंदर आपका टाइप 4 विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी। तो कुल मिला के स्पेशल मेजोरिटी आपका 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, जिसके अंदर आपका पहला आता है विशेष बहुमत भाग फर्स्ट। विशेष बहुमत भाग फर्स्ट, तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3 उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का इसके अंदर न्यूनतम 2/3 सदस्य इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात
इसका प्रयोग वह अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ने व ख़त्म करने के लिए विशेष बहुमत भाग फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं इसके अंदर आपका टाइप सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर भाग सेकंड, तो इसमें कुल मिला के आपके दो कंडीशन होती है। ये कि पहला इसके अंदर आपका स्पष्ट बहुमत होना चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी इसके अंदर होना आवश्यक है। दूसरा इसके अंदर आपका उपस्थित एवं मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3 होना चाहिए, तब जाकर के इसका प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो विशेष बहुमत सेकंड का प्रयोग व संविधान संशोधन जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत वो किया जाता है, और साथ ही में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और CAG व CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए विशेष बहुमत भाग सेकंड का प्रयोग किया जाता है। विधानसभा में विधान परिषद के निर्माण के विघटन का संसद से अनुरोध हमेशा विशेष बहुमत सेकंड से पारित होता है, लेकिन विधान परिषद का निर्माण संसद वो हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से ही करती है। विधान परिषद की निर्माण प्रक्रिया में विधानसभा संसद शामिल होती है, परंतु निर्माण प्रक्रिया वो हमेशा विधानसभा से ही स्टार्ट शुरू होती है। आप जानते हैं इसके अंदर आपका टाइप थर्ड विशेष बहुमत भाग थर्ड, तो कुल सदस्यों का न्यूनतम 2/3 हो गया आपका, कुल सदस्यों का हो गया आपका इस विशेष बहुमत भाग थर्ड। आप जानते हैं कि इस बहुमत का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इस मेजॉरिटी का प्रयोग वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत यानी 61 के तहत वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग मीन्स राष्ट्रपति को हटाया जाता है, हटाने को बोलते हैं महाभियोग। तो इसकी भी एक प्रक्रिया है, इसके ऊपर आपका एक अलग से वीडियो बन जाएगा, महाभियोग आखिर है क्या और इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि आखिर बहुमत क्या है, बहुमत के कितने प्रकार होते हैं और कौन सी बहुमत का किस समय प्रयोग किया जाता है।